इंडिया हेल्थ प्रदर्शनी के पहले संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। आधुनिक तकनीकों और रुझानों का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारत के प्रमुख प्रदर्शनी आयोजनकर्ता इन्फो मार्केट इन इंडिया द्वारा आयोजित इंडिया हेल्थ एक्सपो के पहले संस्करण की शुरुआत नई दिल्ली द्वारका स्थित आधुनिक यशोभूमि में हुई। इस मंच पर उद्योग जगत के सभी हितधारक एकजुट हुए, जिसमें बायोमेडिकल इंजीनियर, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल कंसल्टेंट, मेडिकल डिवाइस वितरण चिकित्सक और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर R&D पेशेवर एंड विनायक प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर गणमान्य दिग्गज भी इसमें शामिल हुए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा एक्सपो लगा है। जी हाँ, द्वारका में ये आधुनिक जो एक्सपो है वो लगाया गया। हेल्थ एक्सपो जो है, इंडिया हेल्थ एक्सपो की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 3 दिन तक ये चलेगा और यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये द्वारका के यशोभूमि पर इसकी शुरुआत हुई और देखिए मेडिकल जगत में किस तरीके से आधुनिक चीजें जो हैं वो आ चुकी हैं। इंडिया हेल्थ के लॉन्च के अवसर पर योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फो मार्केट्स एंड इंडिया ने कहा, भारत में हेल्थ केयर सबसे बड़े सेक्टरों में से है, एक रूप में उभरा है जहां सार्वजनिक एवं निजी सेक्टरों में निवेश बढ़ते हैं। कवरेज एवं बेहतर सेवाओं के चलते तेजी से विकास हो रहा है। मेडिकल डिवाइसेस की दृष्टि से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट है, जहां आपको अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग उपकरण हैं वो मिलेंगे। यह प्रदर्शनी देसी विदेशी ब्रांड्स को एक मंच पर लाकर विभिन्न सेक्टरों में आपसी साझेदारी और इन्वेस्टमेंट का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए लगाई गई है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मिलेंगे। हेल्थ एटीसी जैसे नौचार जो बिना किसी प्रयोगशाला के कहीं भी कभी भी जांच करने में सक्षम बनते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए गेम चेंजर है, जहां पर 60% की आबादी रहती है। हेल्थ केयर क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए हेल्थ केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने कहा कि वर्तमान में भारत का स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लोग चिंतित होते हैं और उसी को लेकर ये पूरा जो एक्सपो है वो लगाया गया है। भारत और फिजी के बीच महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा सहयोग पर प्रकाश डालते हुए फिजी गणराज्य के अप्रयुक्त मान्य जगन्नाथ सिमी ने कहा, अधिकांश प्रशांत द्वीप देश बीमारियों की पहचान देर से करते हैं, इसलिए हमारा ध्यान बीमारियों को रोकना और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए निदान पर है। हम स्वास्थ्य केंद्रों पर फार्मेसी सहित अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और हम प्रशांत द्वीप समूह में निदान के आवेदन के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मीडिया से जो बातचीत है वो भी करी गई और यहाँ पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर ये एक्सपो लगाने का मतलब क्या और किस तरीके से इंडिया हेल्थ जो है पहले संस्करण में भारत विभिन्न सेक्टरों जैसे मेडिकल डिप्लोमेंट एंड डिवाइसेस के लिए जो है जाना जाता है और 300 से अधिक देसी विदेशी ब्रांड हिस्सा इसमें ले रहे हैं। जो ये एक्सपो लगा है द्वारका में, इस एक्सपो की जो शुरुआत है ये शुभ भूमि में हुई है। 3 दिन तक ये चलेगा और आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर हेल्थ सेक्टर से आप जुड़े हैं। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या खास है और सुनवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या क्या कहा। I can definitely get you the figures, but I think that's, we know the cost of surgery in India is 1/10 of the cost of what's in Europe or in the US. So it's only going to increase. I think, but I can share with you the figures. I don't have it offhand, but I think that's something as a huge sector. I think you have the figures. A very good study. While we talk a lot about costs in India, the costs of for example, a cardiac bypass surgery in India is about, 80% less, 80 to 85% less if you go to Europe or to US. What is now happening around the world is, I mean, each of us in India, what we don't often see is we can walk into a hospital and see a good doctor in a couple of days because of the size of India, because of the scale at which we operate. The lead times in many, many countries around the world is growing to a month, 2 months, 3 months. Particularly for non-emergencies, it's months. So there is this whole driving force behind long lead times, availability at a great value, which is a price point, great clinical outcomes.
in abundance in many, many cities, not only tier 1 cities, tier 2 cities. And India being increasingly seen air connectivity. आज ये इंडिया हेल्थ एक काफ़ी बड़ा समिट है। इसमें एग्जिबिटर्स बहुत हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो हैं। हेल्थ केयर में आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रिया बन चुका है लोगों तक पहुंचने का। और सिर्फ महत्वपूर्ण ज़रिया ही नहीं, क्वालिटी के ऊपर भी अब इंडस्ट्री का काफ़ी फोकस है, गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की बात करी। आयुष्मान भारत में दो चीज़ें बहुत सशक्त तरीके से प्रधानमंत्री ने बोली हैं। एक कि हमारी हेल्थ केयर जो है वो लास्ट माइल तक पहुंचनी चाहिए, मतलब एवरी पर्सन नीड्स टू रिसीव हेल्थ केयर। सेकंड, हेल्थ केयर की क्वालिटी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, यहाँ पर लगभग 300 से अधिक एग्जिबिटर्स हैं, जिसमें कि लॉट ऑफ पीपल आर एग्जिबिटिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज़, वेदर वो AI की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, वेदर वो न्यू अप्लायंसेस से रिलेटेड हैं, न्यू सेटअप से रिलेटेड हैं, नए इनोवेशन से रिलेटेड हैं। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट बनने के बाद ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर जमावड़ा है एक तरीके से। सर, हम जैसे तक देखा जाते हैं, हेल्थ टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इस टाइम इंडिया पर, क्योंकि यूरोप से लेके और अरब कंट्री के जितने भी लोग हैं, टूरिज़्म हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उस पर जो हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लग रहा है, कितना फ़ायदा मिलेगा, दोनों तरफ से कितना फ़ायदा दोनों को मिल पाएगा, जो यहाँ पर इलाज कराने आते हैं और जो यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है नए इनोवेशन से। देखिए, मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म जिसको कि आप हेल्थ केयर टूरिज़्म कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है। इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर का काफ़ी ज़्यादा मापदंड जो है वो अच्छा रखा गया है। आज अगर हम देखें, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स के साथ लेस हैं। उसमें अगर आप देखें, पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश हमारे हॉस्पिटल्स में है। दूसरा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो लगभग विदेशी कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम है। अगर आप वही US में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर लिटरली जिसे कहते हैं ना, पेइंग आउट ऑफ द नोजेस, लिटरली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमारे यहाँ पर बिकॉज वी हैव गुड क्वालिटी मैन पावर, वी हैव more beds to be provided to people coming from these countries, and our turnaround time, हमारा जो turnaround time है towards a particular disease, a particular prevention and curability, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मुकाबले की अगर आप US, यूरोप के कंट्रीज़ में चले जाएं। सो मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म आज की डेट में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया में हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा पुरजोर स्वागत भी करते हैं, बिकॉज़ इससे लोगों का जो जहन है इंडिया के बारे में कि इंडिया में कॉस्ट कम है तो क्वालिटी बेकार होगी, वो ख़त्म भी होता है। और हमारे को वैल्यू इसलिए मिलती है बिकॉज़ जितना जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाते हैं वो इसी कारण कर पाते हैं। ये एक हम इंडिया में 2006 से आए हुए हैं और हम एग्जीबिशंस की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्जीबिशन कंपनी है। और इंडिया में हम लोग अराउंड 30 एक एग्जीबिशंस करते हैं। 16 अलग अलग इंडस्ट्रीज से, आप जानते हैं, फार्मा से लेके एनर्जी से लेके बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में करते हैं। और ये हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा पहला प्रयास है, इंडिया हेल्थ, जो हमने लाया है। और ये जो फेयर है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर फेयर दुबई में होता है, जो अरब हेल्थ नाम से, वो हमारा फेयर है इन्फार्मा का। और हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में, एशिया में करते हैं, साउथ अमेरिका, US, यूरोप, हर जगह पे हेल्थ केयर फेयर्स करते हैं। और ये थोड़ा लेट हुए हम लाने में, बट आई थिंक जो आया है पहले एडिशन में बहुत अच्छा रिस्पांस, 300 से ज़्यादा कंपनीज आई हुई है और 18 से 20 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशन है। हंगरी का बड़ा पवेलियन है। बट ये हेल्थ केयर की सारी सेगमेंट्स को कवर करता है। आप देखो, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, आपके डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हो, कंज्यूमेबल्स हो, वेरेबल इक्विपमेंट्स हो, तो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी, सारी नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे ये शो में आई हुई है। और
हमने कई नई इनोवेशंस किया, जैसे एक इनोवेशन जोन है जहाँ पे स्टार्टअप्स को एक बढ़ावा देने के लिए एक सेगमेंट किया, जो नए स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजीज लेके आई है। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लोकल और बहुत सारे इंटरनेशनल एमिनेंट स्पीकर्स भी है ये शो में, और 60 स्पीकर्स आर देयर हु आर अटेंडिंग दिस शो। एंड ये एक 3 दिन का एक मेला है जो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए है, जो आपको सबसे बड़ी इनोवेशन जो देखनी है तो ये शो में ज़रूर आइए। आपको नई टेक्नोलॉजीज और हेल्थ केयर की जो एडवांसमेंट हुई हो यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने मिल सकती है। सर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये रहता है कि पहले जीएसटी भी बहुत कम कर दी गई है हेल्थ सेक्टर में, और भी चीज़ें बढ़ावा दे गई, दवाइयों के बहुत रेट कम कर दिए गए, तो इससे इस डिपार्टमेंट को कितना फ़ायदा मिला उससे? डेफिनेटली आई थिंक जीएसटी कम करना, जो जीएसटी 18% था वो भी 12% पे आ गया, बट आई थिंक इफ इट कैन फर्दर गो डाउन टू, बिकॉज सी हेल्थ केयर इज नॉट अ लग्जरी आइटम, मैं जो मैं बोलता हूँ इट इज अ नेसेसिटी। सो हेल्थ केयर में अगर कम हो जाए तो इट इज बिकमिंग मोर अफोर्डेबल। आज एक्चुअली इफ़ यू सी इट स्टैटिस्टिकली वी स्टिल इम्पोर्ट 75% इम्पोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे। सो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी इम्प्रूव नहीं है। सो गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि PLI स्कीम लाया है जिससे मोर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो जाए। तो अगर वो बेनिफिट्स और बढ़ाएंगे, ऑलरेडी जो 15% से 25% पे आई है वो आई थिंक धीरे धीरे 50% 60% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, देन इंडिया कैन बिकम मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक ऑलरेडी एक्सपोर्ट होना चालू हो गया। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, जस्ट गिव दैट सपोर्ट टू द इंडस्ट्री, बिकॉज आज हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे इंडियन कंपनीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो एक बहुत अच्छा साथ मिलेगा इंडियन कंपनीज़ को। जैसे चाइना में दिया जा रहा है, बाकी कंट्रीज में दिया जा रहा है, उनको फ्री सब्सिडीज़ मिलती है, वाटर हो, बिजली हो या लैंड हो, सस्ते में मिल जाती है। वैसे कुछ बेनिफिट्स अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो इसमें है अगर आ जाएंगे तो एक मेडिकल, एंड इंडिया जितना बड़ा मार्केट कोई है नहीं। सो आई थिंक 1.4 बिलियन पीपल, सो आई थिंक दिस विल ओनली हेल्प ब्रिंगिंग प्राइसेस डाउन फॉर द डोमेस्टिक अपने इंडिया के लिए एंड एक्सपोर्ट बेस बनाने के लिए। यहाँ पर डोमेस्टिक ज़्यादा है आए हुए पार्टिसिपेंट या फॉरेन? डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, अराउंड 20 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन भी है, हंगेरियन पवेलियन भी है, बट मेजॉरिटी आई थिंक से अराउंड 70-75% डोमेस्टिक है।